सावन महीने में बाबा धाम की यात्रा अपने आप में एक अद्भुत आयोजन होता है। श्रद्धालुओं की भगवान भोले में आस्था और कांवड़ यात्रा पूरे सावन महीने को भक्तिमय बना देता है और श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे राज्य में चहल पहल को। कांवड़ियों की सुविधा के लिए राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के शिविर का आयोजन भी किया जाता है। सावन में जनमानस की भगवान भोलेनाथ में आस्था विभिन्न विधि और मार्ग से प्रस्फुटित होता है और निःशुल्क पूर्णिया शिविर इसका जीता जागता प्रमाण है, जिसमें पूर्णिया के विभिन्न इलाकों से लोग एकत्रित होकर इसमें तन मन धन से सहयोग करते हैं। निःशुल्क पूर्णिया शिविर में महिला कांवरियों तथा पुरुष कांवरियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, जिसमें प्रसाधन से लेकर आराम की व्यवस्था है। भोजन, नाश्ता, पानी के अलावा कांवरियों के लिए दवा एवं विशेष परिस्थितियों में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाती है। कांवरियों के लिए रात्रि के समय भजन संध्या आदि की व्यवस्था भी की जाती है। 4 जुलाई से आरंभ होने वाले बाबा धाम की यात्रा को लेकर निःशुल्क पूर्णिया शिविर के आयोजन के लिए गुलाब बाग में 18 जून 2023 को एक निजी होटल में पूर्णिया वासियों द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें अनेकों व्यवसायियों से लेकर विभिन्न वार्ड पार्षदगण एवं भारी संख्या में नगरवासियों ने हिस्सा लिया और शिविर के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। हम लोग कटोरिया में निःशुल्क सेवा शिविर विगत 13 सालों से करते आ रहे हैं। इस बार 14वां साल है। वहाँ शिविर में जितने भी कांवड़िया लोग आते हैं, हमारे पूर्णिया शिविर निःशुल्क खाना, पानी, गरम कुंड की व्यवस्था और मनोरंजन जो जितने भी भक्ति मंडली होती है सारी व्यवस्था रहती है और उसमें हजारों की हजार संख्या में लोग रात का विश्राम करते हैं। सारा हम लोग उसको मतलब सारी सुविधा जो होनी चाहिए वो हम लोग व्यवस्था देते हैं। और इस बार हम लोग 2 महीने का इस बार सावन लगा है और 2 महीने तक हम लोग सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे और बाबा के नाम पर सब संभव है, सब चीज़ हो भी जाता है। इसी के सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी कमेटी की बैठक है कि इसकी विधि व्यवस्था कैसे बनाया जाए और उम्मीद करते हैं 4 तारीख को इसकी शुभारंभ हम लोग कटोरिया में पूर्णिया सेवा शिविर का सहयोग चालू हो जाएगा। इस बार जो है अधिक मास हम लोग अपने हिंदू धर्म में आता है, मलेमास जिसको लगता है, तो 15 दिन आगे और 15 दिन लास्ट, बीच में जो 1 महीना होगा उसमें भी शिविर चलती रहेगी हमारी और लाखों के। और हर साल हम लोग इससे पहले भी आप लोग देखते होंगे हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। हमारे जितने भी पूर्णिया वासी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हों, व्यापारिक वर्ग हो, सर्विस वाले हो या आम आवाम, कोई भी लोग तन मन धन से इसका सहयोग करते हैं और ये हम लोग 4 दिन तक ये शिविर चलाते रहेंगे। जी, मैं पप्पू यादव, अनाज व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष और पूर्णिया सेवा शिविर के मेंबर हूँ। ये पूर्णिया सेवा निःशुल्क सेवा समिति की आज एक बैठक रखी गई है और ये पूर्णिया वासियों के लिए गर्व की बात है कि हम सभी पूर्णिया वासी हर तबके के, चाहे वो व्यवसायी नगरी से हो या मेडिकल नगरी से हो, चाहे आम आवाम की नगरी से हो, हर छोटे बड़े जो भी लोग हैं निःशुल्क जाके वहाँ पे सेवा करते हैं और ये पूर्णिया के सहयोग से ये सेवा शिविर चलती है। विगत ये 13वां साल है और बीच में कोरोना के कारण 2 साल बंद रही थी शिविर और फिर कंटिन्यू वो चालू है और ये अधिक मास के कारण हर वर्ष 30 दिन की शिविर होती थी, लेकिन इस वर्ष जो है 60 दिन की शिविर है और वहाँ पर मेडिकल की सुविधा है, निःशुल्क भोजन की सुविधा है, निःशुल्क सेवा की व्यवस्था है और हर तरह के अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उनकी हर मेडिकल लाइन्स, एम्बुलेंस तक की व्यवस्था हम लोग के पास होती है और हम लोग सारे पूर्णिया वासी जाके वहाँ निस्वार्थ जाके एक सेवा के भावना से बाबा की नगरी में जो लोग जाते हैं उनका हम लोग आशीर्वाद पाते हैं और सेवा करते हैं। अच्छा, लगभग कितने जिलों को आप लोग जो है कवर कर लेते हैं यहाँ कटोरिया में जो लगाते हैं शिविर? प्रत्येक दिन वहाँ 5 से 10 हज़ार कांवड़िया जो है प्रत्येक दिन वहाँ पर उस शिविर में सेवा होती है और रहने की रात में व्यवस्था होती है। शाम में
भजन संध्या का व्यवस्था रहता है, जो लोग भजन से बम भी मगन हो जाते हैं और झूम उठते हैं बाबा की नगरी में। क्या परिचय हुआ? मैं व्यवसायी बबलू चौधरी गुलाब। ये निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर विगत कई सालों से पूर्णियावासी के सहयोग से चल रहा है और जो भी बम एक बार उस शिविर में चले जाते हैं तो वो दूसरे साल सेवा करने जाते हैं। ये पूर्णिया सेवा शिविर का खासियत है कि वहाँ पे आपको सफाई, पानी, रहने का व्यवस्था, महिला का रहने का व्यवस्था और नाश्ता का, खाना का, हर चीज़ का इस तरह से व्यवस्था है कि जो बम एक बार जल ढालने जाते हैं तो दूसरे साल वो सेवा करने के लिए उस शिविर में चले जाते हैं बिना बुलाए। और ये शिविर में एक खासियत है कि ये निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर में कहीं भी दान पेटी नहीं रखा हुआ है कि आप उसमें दान करें, इसलिए निःशुल्क है वो। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर के ट्रस्टी हैं। बाबा बैद्यनाथ का युगों युगों से क्या कहते हैं ये वहाँ पूजा होता है बाबा बैद्यनाथ का। और वहाँ जो हमारे सेवा शिविर, निःशुल्क सेवा शिविर पूर्णिया की ओर से जो सेवा शिविर लगाई जाती है उसमें यानी कि एक परिवार के तरह वहाँ आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम बाहर में हैं या कहीं रह रहे हैं। वहाँ एक परिवार के तरह भैया, भाई, बच्चा सब मिलकर करके हम लोग वहाँ सेवा देते हैं। और वहाँ कोई चीज़ आपको क्या कहते हैं निःशुल्क है, सारा का सारा निःशुल्क है। मैं 2 महीना वहाँ पर रह करके और पूरे भारतवर्ष से जो लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं वहाँ पर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए, कामना पूर्ति होती है वहाँ के दर्शन मात्र से। तो वहाँ पर हमारा ये सौभाग्य है कि हम पूर्णिया के वासी वहाँ जा कर के उन लोगों का सेवा करें। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, पूर्णिया के लोग, हर व्यक्ति वहाँ गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम वहाँ जा कर के उन कंवरियों के लिए सेवा देते हैं। आज युवाओं के मन में धार्मिक भावनाएं समाप्त हो गई, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। और मैं चाहूँगा कि चारों ओर से सभी लोग एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र का सम्मान करें, आगाज करें। क्या परिचय बताइए? मैं अनिल चौधरी। निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर एक ट्रस्ट है जो विगत साल हम लोगों ने तैयार किया। इसमें पूर्णिया के कई संभ्रांत लोग, कई सामाजिक लोग इसमें शामिल हैं। मैं सिर्फ विशेष नहीं, एक ही शब्द बोलना चाहूँगा, मैं पूर्णिया के धरती, पूर्णिया के आम आवाम को के प्रति नतमस्तक हूँ कि वो हम लोग सभी लोग मिलकर, एक नहीं, बाबा नगरी के रास्ते में 4 कमेटी हम लोगों का चलता है, हमारे पूर्णिया का चलता है, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर सेवा देने में अव्वल थी, है और रहेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाता हूँ। बाबा भोलेनाथ की जय। इससे कब से जुड़े हुए हैं? जी हम करीब 5-6 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और 12 साल से बाबा धाम जा रहे हैं। बाबा धाम के रास्ते जो है पूर्णिया सेवा शिविर का हर मैनेजमेंट को हम लोग देखते हैं जो काफ़ी अच्छा है। और आज हम लोग इसी सिलसिले में मीटिंग किए हुए हैं और हमारी तैयारी जो है युद्ध स्तर से चल रही है, जो 4 तारीख से जो उद्घाटन होगा और कंटिन्यू 2 महीना तक जो है हम लोग सेवा भाव से निस्वार्थ सेवा, निःशुल्क सेवा करने के लिए जो है हम लोग तत्पर हैं। इस बार क्या विशेष होगा? इस बार विशेष होगा कि इस बार बाबा का सावन जो है 2 महीना का है और 2 महीना हम लोग युद्ध स्तर से जो है सारे कांवरिया भाइयों बहनों की सेवा करेंगे। बलवंत सिंह, महादेव सेना संघ अध्यक्ष। पूर्णिया सेवा शिविर ये निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर है जो कि आज 13 वर्षों से चल रहा है, 14वां वर्ष है। और इस बार विशेष माने सावन का महीना हुआ है, जो मलमास लगने के कारण 2 महीना का सावन हो रहा है। तो हम लोग उसकी तैयारी में हैं। सारे जितना शिव भक्त हैं जो भी शिविर के अंदर रहते हैं, पूरा जो 1 महीना हम लोग जो सेवा देते थे, इस बार 2 महीना की तैयारी कर रहे हैं। और 2 महीना भरपूर रूप से जितने भी बोल बम जो जाते हैं, डाक बम का विशेष सेवा मेरे निःशुल्क सेवा शिविर में रहता है। उनके लिए फल का तैयारी रहता है, पूरा फ्रूट का, डाक बम को, गर्म पानी का, जितना भी है रोड पे व्यवस्था रखते हैं हम लोग माने सुबह रात्रि 2 बजे से लेके भोर को 7 बजे तक डाक बम हम लोग के पास पहुंचता है। उसमें हम लोग सारी रात जग के उनको सेवा में लगे रहते हैं।
और उसके बाद शाम में जो भक्ति कार्यक्रम है उसमें बम जो थक के आते हैं भक्ति में रसमय होके फिर उनको नींद कब पड़ जाता है और कब उठ के फिर बाबा की यात्रा में निकल जाते हैं, मैंने समझ नहीं पाता लोग। इतना बढ़िया सेवा हम लोग का शिविर में निःशुल्क पूर्णिया शिविर में हो रहा है। राकेश कुमार राय, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 39।